evening to all of you. आप सभी को शाम के समय में नमस्कार। Today we'll be continuing from the study of the Hebrews. और आज हम इब्रानियों के पत्री से ही आज अध्ययन को जारी रखेंगे। So we had studied up to chapter 7 as of last week. और पिछले सप्ताह तक हम लोगों ने इब्रानियों के पत्री उसके 7वें अध्याय तक हमने अध्ययन किया था। And today we will start with chapter 8. और आज हम 8वें अध्याय से आरंभ करेंगे। And I hope you have done your homework. और मैं आशा करता हूं कि आपको जो गृह कार्य मिला था आपने उसको पूरा कर लिया होगा। I'm not a strict teacher, but I'm a loving teacher, so I lovingly ask you to read all these 7 chapters because now we are going into a new section which is from chapter 8. मैं सख्त शिक्षक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको प्रेम से कहना चाहता हूं कि जो है आप उसको अवश्य पढ़ें। और आज चूंकि हम 8वें अध्याय से एक नए सत्र को, एक नए खंड को हम देखने वाले हैं, इसलिए आप उसको अवश्य अध्ययन करें। So last week we stopped with what we have to do. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस बात के साथ समाप्त किया था कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। We have a lot of things to do after knowing so many things. चूंकि हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जब हम चीजों को जानते हैं। We said we have to love Jesus now. और हमने कहा कि हमें जो है अभी यीशु मसीह को जो है प्रेम करना है। We have to trust Jesus now. हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। And we have to follow Jesus now. और हमें उसके आज्ञाओं का अनुसरण करना है। And serve Jesus now. और हमें जो है उसकी सेवा करनी है। So now this is our 25th class. और ये जो हमारा जो है 25वां कक्षा है, सत्र है। So when we study so many things, we tend to learn so many things, but we tend to forget also. चूंकि हम अध्ययन जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम तो सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम भूल भी जाते हैं। So it is better that you also take some notes so that you may be able to revise it when you get time. तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि यदि हम कुछ बातों को नोट करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि बाद में हमें वो मदद मिल सके उनसे। So now let us read from chapter 8. Please open your Bibles, or if you have if you want to read the English one, it is on the screen. Otherwise, please open your Bibles, and we are going to read from verse 1 to 6. और आप हमारे साथ इब्रानियों के पत्री उसके 8वें अध्याय को आप निकालें। ऐसे अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो वो स्क्रीन में दिख रहा है 1 से 6 पद तक, और यदि हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो अपने बाइबल को खोल करके पद 1 से 6 तक हम पढ़ें। So brother, you may read this in Hindi. All those who want to read in English, it is on the screen for you. Okay. So मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहता हूं और अंग्रेजी में आपके लिए उपलब्ध है। इस प्रकार से लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। Yes. Thank you, brother. We will read the rest of the portion of chapter 8 later.
और बाकी के जो 8वें अध्याय का जो बाकी का जो वचन है हम बाद में उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। So when we come to chapter 8 of Hebrews, it symbolizes new beginnings. और जब हम 8वें अध्याय इब्रानियों के पत्री के 8वें अध्याय में हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर एक नई शुरुआत को या नई आरंभ को हम देख सकते हैं। So when you look at a week, it has 7 days. और जब हम सप्ताह के बारे में देखते हैं तो इसमें 7 दिन होते हैं। So the Sabbath day is the 7th day. और सबत का जो दिन है उसमें 7 दिन होते हैं, यानी 7वां दिन होता है। And Jesus rose up on the 8th day, that is after the 7th day of the Sabbath. Jesus rose up from the dead on the 8th day. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सबत के दिन के बाद अर्थात 8वें दिन वो मुर्दों में से जी उठा। So this number 7, it signifies perfection or completion. और जो संख्या 7 जो है वो सिद्धता को दिखलाता है या जो है परिपूर्णता को दिखलाता है। So when you say new beginnings, Jesus Christ is never more in the grave. He has risen from the dead. और हम देखते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, जब हम आरंभ की बात करते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी उस कब्र में पड़ा हुआ नहीं है, परंतु वहां से जी उठा है। So Noah and his family of total 8 people were saved in the ark. हम देखते हैं कि नूह और उसके परिवार के 8 सदस्य लोग उस जो है जहाज में, नाव में बचाए गए। So it was a new chapter after they were saved from the flood for these 8 people. और उस जो जल प्रलय के बाद जो लोग बचे थे वे 8 लोग ही थे। And when we come to the life of an Israelite, a male child was circumcised on the 8th day. और हम देखते हैं उसके बाद जब हम इजरायलियों के संतानों के बारे में देखते हैं कि इजरायलियों के जो बच्चे थे 8वें दिन उनका खतना किया गया। So that marked an entry into the Sinai covenant and a new relationship of that child identifying himself as a Jewish child with God. और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो बच्चे थे इस प्रकार के जो उनका खतना किया गया इन बातों को दर्शाता है। And when we come to chapter 8, we are transitioning from the old covenant into the new covenant in chapter 8. और जब हम 8वें अध्याय में आते हैं तब हम वहां पर पुरानी वाचा से नई वाचा की ओर हम बदलते जाते, परिवर्तित होते जाते। So when we look at that chapter, we will find a phrase which is called a better covenant with a better promise. और जब हम इस प्रकार से एक फ्रेज को देखते हैं वहां पे कहता है कि एक उत्तम वाचा और उत्तम हमारे लिए आशा है। So in the last chapters we have seen about the priesthood of Melchizedek. और पिछले अध्याय में पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा है कि मलकीसेदक का याजकपन के बारे में। And we plumbed into the Aaronic priesthood. और हमने हारून के वंशज के द्वारा जो याजकपन था उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। And now when we come to chapter 8, we are shown that the new covenant with which we have with Christ is superior. और हम जब उस नई वाचा के बारे में हम देखते हैं तो हमारे पास जो एक नई वाचा है या नई वादा है वो उससे उत्तम है, श्रेष्ठ है। And it surpasses the old covenant. और वो जो पुरानी जो वाचा थी उससे ऊपर है, उससे बढ़कर है। And it has got a better promise and the eternal nature of the new covenant compared to the temporal nature of the old covenant. और हम देखते हैं कि जो पुरानी वाचा का जो स्वभाव था, वास्तविक जो स्वभाव था उससे उत्तम नई वाचा के स्वभाव को हम देखते हैं। So we see that verse which says that we have this kind of high priest who sat down at the right hand of the throne. और हम देखते हैं कि हमारा जो महायाजक है वो सिंहासन पर विराजमान, दाहिने ओर विराजमान है। You look at all the high priests. आप जरा उन याजकों को जरा ध्यान दीजिए। I may ask you a question here. Tell me a furniture which was not there in the tabernacle or the temple.
मेरा एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस तंबू में, क्या वहां पे जो फर्नीचर है, क्या वो थे या नहीं थे? Tell me name of furniture which was not there. उस फर्नीचर का नाम बताएं जो उस तंबू में नहीं था। chair, Yes, right, uncle. There was no chair because the priest could not sit. They were continually offering sacrifices to God. और हम देखते हैं कि उस तंबू में, परमेश्वर के तंबू में, वहां पर कुर्सी नहीं थी। और हम देखते हैं कि जो याजक होते थे वो लगातार खड़े होकर के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, धन्यवाद करते थे। So look at our high priest, the Lord Jesus Christ. He has gone into the heaven of heavens and he is seated. He sat down at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. और हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर, जो स्वर्गों का परमेश्वर है, वो हमारे खातिर उस जो है सिंहासन पर वहां पर विराजमान है। So there was a tabernacle initially. और हम देखते हैं कि आरंभ में जो है वहां पे एक तंबू था। Then there was a good temple. और हम देखते हैं उसके बाद जो है एक मंदिर था। Temple of Solomon, the temple of Herod, they were very magnificent structures which were made by the hands of men. और हम देखते हैं कि जो वो मंदिर थे वो मनुष्यों के हाथों के द्वारा बनाए गए थे, जो देखने में बड़े ही सुंदर और मनोहर थे। But then now our great high priest, the Lord Jesus Christ, is a minister of the sanctuary and the true tabernacle. और हम देखते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो पवित्रता के द्वारा जो है सेवा करने वाला या पवित्रता का सेवक बना हमारे लिए तंबू में। So when God told Moses to build the tabernacle, everything which was to be made was directed by God. और हम देखते हैं कि मूसा के समय में जो परमेश्वर ने जो कुछ बनाने के लिए कहा, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा निर्देशित था। And that was only a shadow, but the real thing was in the heavens. और वो जो चीजें थी मूसा के समय में, वो तो एक छाया मात्र थी, लेकिन जो वास्तविक चीज थी वो स्वर्ग में था। So if you read that chapter where we see what all God told Moses, he did exactly as he was commanded. और अध्यायों में जब आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, उसी के अनुसार उसने एक एक बातों को पूरा किया। So let us turn our attention to Exodus chapter 25 and last verse. और हम आपका ध्यान जो है निर्गमन के पुस्तक उसके 25 अध्याय और उसके आखिरी पद की ओर हम आपका ध्यान लेके आना चाहेंगे। And read the verse 40. It says, and look that thou make them after the pattern which was showed thee in the mount. और हम देखते हैं कि निर्गमन उसके 25 अध्याय 40 पद को जब हम इस प्रकार से देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। So if you read 25, there is a plan which was given, which was showing a plan and a shadow of what was in heaven, and that was a true tabernacle. और हम देखते हैं कि ये जो एक नमूना है, जो एक योजना है और एक छाया जो थी, और वो वास्तव में उस स्वर्ग में जो तंबू है उसमें जो है दिखाया गया है वास्तविक रीति से। So that true tabernacle was set up by the Lord and not man, like it was in the case of the tabernacle and in the case of the two temples. और हम देखते हैं कि चाहे वो तंबू के संदर्भ में हो, चाहे उन मंदिरों के संदर्भ में हो, परमेश्वर ने उसको निर्देशित किया और उसको उसके अनुसार किया गया। So when you take this Hebrews chapter 8, you can divide it into two parts. जब आप इब्रानियों के पत्री 8वें अध्याय को देखते हैं तो उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। The first 6 is dealing with the ministry of Jesus as a priest and mediator. और जो पहला जो भाग है पद 1 से 6 के बीच जब हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह एक सेवक के रूप में, एक याजक के रूप में और एक मध्यस्थ के रूप में हम देख सकते हैं। And when we come to the part 2, that is from 7 to 12 or 7 to 13, it is talking about a new covenant which we will be discussing today.
और जब हम दूसरे भाग को देखते हैं जो पद 7 से लेके 12 या 13 तक आता है, वहां पर हम एक नई वाचा के विषय में देखते हैं जिसके विषय में आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। So you look at the Old Testament priest. आज जरा उन पुराने नियम के याजकों पर जरा ध्यान कीजिए। In his hand is a rope of a bull or a goat or any animal. और हम देखते थे कि वो जो है किसी प्रकार के, चाहे वो बकरी हो या किसी प्रकार के जानवर हो, उसके कपड़ों को पहनते थे। Jesus is not bringing a bull or a goat or a dove. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो चाहे बकरी हो या गाय हो या किसी प्रकार का जानवर, उसको नहीं लाता। He is coming as the great high priest and also as the sacrifice, and he sacrificed himself. और हम देखते हैं कि वो स्वयं जो है एक याजक के रूप में आया और वो स्वयं को हमारे लिए बलिदान किया। So he is very superior. और हम इस रीति से देख सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। So another thing which we have is that we are his and he is ours. Once again, We are his and he is ours. हाँ, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम उसके हैं और वो हमारा है। When we read that verse, who loved us and gave himself for us and for us, what does it mean? और जब हम देखते हैं कि उसने हमसे प्यार किया और हमारे लिए उसने अपने आप को दिया, इसका क्या मतलब है? It means that we are his and he is ours. What a blessed relationship which we have. इसका मतलब ये है कि हम उसके हैं और वो हमारा है। क्या ही धन्य संबंध या रिश्ता प्रभु ने हमारे साथ जोड़ा है। So when a Jew is born in the family of an Israelite, he is part of the old covenant. When he was born and he was circumcised, he becomes part of the covenant. और जब एक यहूदी जब इजरायली परिवार में जन्म लेता था, तो वो उसका एक जो है पुराने वाचा का एक जो है सदस्य बन जाता था, एक भाग बन जाता था। So in the case of a believer in Christ, he gets into the new covenant not at the time of birth, but when he is born again. लेकिन नए नियम में जब एक विश्वासी जब उद्धार को प्राप्त करता है, तो वो जन्म के समय में जो है उद्धार नहीं पाता है, लेकिन जब वो उद्धार करके स्वीकार करता है तब। So when we say that he has given himself to us, it means that we are his and he is ours. और जब हम कहते हैं कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हम उसके हैं और वो हमारा है। And second point is that he is at the right hand of God's throne. और हम दूसरी बात देखते हैं कि वो सिंहासन के दाहिनी ओर विराजमान है। There was no throne near the Old Testament priest. और हम देखते हैं कि वहां पर जो है पुराने समय के जो याजक होते थे, उनके सामने में जो एक जो है एक वाचा होती थी। But today we have a priest king or a king priest. और आज हमारे पास एक याजक राजा है या राजा एक याजक के रूप में है। And not only that, he has become a king priest, he has also made us kings and priests when you believe in the Lord Jesus Christ. और न सिर्फ वो एक राजा और याजक है, परंतु जब हम उसमें विश्वास करते हैं उद्धार के साथ, हम भी एक याजक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। He has seated you in heavenly places in Christ Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें भी उस स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें बैठाया है। What a position of power. क्या ही अद्भुत एक पदवी और एक सामर्थ्य को हम वहां पर देखते हैं। What a position of honor and influence we have, because the Lord is on the throne. और उस सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर के द्वारा क्या ही आदर और सम्मान हमें मिला है। Even though the priests could sacrifice daily, but they could go to the holiest of holies only once in a year on the day of atonement with the blood of goats and bulls. हम देखते हैं कि जबकि याजक जो है प्रतिदिन वो बलिदान चढ़ा सकते थे, लेकिन वो उस महापवित्र स्थान में साल में एक ही बार जा सकते थे और उस बकरे और मेमने के लहू के द्वारा। So the Levitical priest access was limited. तो हम देखते हैं कि जो लेवीय जो याजकपन का जो समय था वो सीमित था। So when you look at percentage, what is one day out of 365? What is the percentage? Anybody can tell me?
अभी आप में से कोई बता सकता है क्या 365 दिन में से एक बार जाना है मतलब कितना प्रतिशत हुआ? If it is 300, 365, it's 100%. So when it is only 1 out of 365, what percent? So it's so limited. अगर हम कहते हैं कि 365 दिन में से 365 दिन होता तो हम कह सकते थे कि यह 100% हुआ, लेकिन 365 दिन से सिर्फ एक बार जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही सीमित है। You have access to God 365 days a year. Have you realized that you are having 100% access to God, which was not there for the Old Testament priests? और क्या हमने और आपने इस बात को जो है एहसास किया है कि हमारे पास 365 दिन उस पवित्र परमेश्वर के पास जाने का हमें हियाव होता है, साहस मिलता है, लेकिन यही सौभाग्य जो पुराने नियम की याजकों के पास नहीं है। Sometimes I wonder if it was only once in a year, we would have been so prepared. But because we are going 365 days every time, have we lost the value of that access to God? क्योंकि 365 दिन में जब एक बार जाना होता है तो हम बहुत सारी तैयारियां करके जाते हैं, लेकिन जब हमें 365 दिन जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए जो सौभाग्य हमें मिला है, तो क्या हमने उसके मूल्य को कम कर दिया है? So sometimes when you go in an aeroplane, you get a upgrade. That means you can go and sit in a better seat, which is in front, and we have access to more things than when we are sitting in economy class in the back seat. और जब हम एरोप्लेन में जब यात्रा करते हैं तो जब हमें जब अपग्रेड कर दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उस स्थान को हम प्राप्त करते हैं जो इकोनॉमिक क्लास में हमें प्राप्त नहीं होता है। So we get better attention and better food and better service. और तो इस रीति से जब हम अपग्रेड कर दिए जाते हैं तो हमें उत्तम जो है सेवा मिलती है और अच्छा भोजन हमें मिलता है। The Lord has seated you in the heavenly places in Christ Jesus, which is a special privilege and free access to God. और इस रीति से परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है और एक विशेष जो है दर्जे के साथ हमें बैठाया है। So now we will see about the covenants. There are 7 covenants which are there made by God with men. और हम देखते हैं कि 8 जो है 7 जो वाचा है जो परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के लिए बनाए गए। I am diverging a bit so that you can understand what a covenant we have. और जो ये वाचा हम आपके सामने रख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वाचा हमारे पास है। There was a Adamic covenant in the Garden of Eden. और हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में आदमिक जो एक वाचा था। After the flood, there was this Noahic covenant with Noah. और हम देखते हैं कि जल प्रलय के बाद नूह के संबंध में एक वाचा थी। And Abraham had a covenant. God had a covenant with Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी। And many years later, Moses went up to the mount, and there was a covenant which was given to Moses, which was the law. It is known as the Mosaic covenant. और हम देखते हैं कुछ समय बाद जब मूसा जब उस पर्वत पर चढ़ता है तो वहां पर परमेश्वर ने एक वाचा मूसा के साथ बांधी, से मुसाइक वाचा के रूप में हम जानते हैं। And there was a priestly covenant which was there after the Mosaic covenant. When the children of Israel sinned with Moab, Phinehas rose and did something, and there was a covenant. और हम देखते हैं कि मूसाई का कवनेंट के बाद, वाचा के बाद, मूसा के वाचा के बाद हम देखते हैं कि जब पिनहास जब इस प्रकार से किया, उनके संबंध में एक वाचा दी गई जिसको याजक की वाचा हम कहते हैं। Then there was this transition with a king, the Davidic covenant of the tribe of Judah, which was a foreshadow of the coming king, Lord Jesus Christ, who would be born not of Levi but of Judah. और हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारे लिए एक दाऊद की वाचा हमें दी गई, और इस बात को संकेत करता है कि हमारा जो प्रभु है एक राजा के रूप में, यहूदा के गोत्र से एक राजा के रूप में राज्य करने वाला आने वाला है, इसलिए हमें एक वाचा मिले, दाऊद की वाचा। And the 7th and final one is the covenant which God has made with you and me. और 7वीं जो वाचा है, ये एक ऐसी वाचा है जिसे परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ उसने बांधी है। So you can say, put your name and say, this is the covenant with Manu. It is a covenant with
Premi. It is a covenant with Biju. और हम इस प्रकार से कह सकते हैं, अपने नाम को वहां पर रख करके हम कह सकते हैं कि ये जो भाई मनु की वाचा है, ये एक प्रेमी ब्रदर की वाचा है, और ये ब्रदर बीजू की वाचा है, आप कह सकते हैं। So when you look at the covenants which were there, it was time bound. और जब हम उस वाचा को देखते हैं, उसका एक सीमा थी, समय सीमा थी। So when Adam fell, there was a covenant. और जब हम देखते हैं कि आदम जब गिरा, उस समय भी एक वाचा थी। So that was the covenant of grace or the covenant of love. और हम देखते हैं कि वो जो वाचा था, वो अनुग्रह का वाचा था, वो प्रेम का वाचा था। Then Noah had the covenant, then Moses had the covenant. और उसके बाद हम देखते हैं कि नूह के साथ एक वाचा बनी और एक मूसा के साथ भी वाचा बनी। Then there is a gospel in the priesthood, that covenant. और हम देखते हैं कि जो याजकपन में सुसमाचार की एक वाचा को भी हम लोग वहां पर देखते हैं। Then there was a covenant with David. और हम उसके बाद देखते हैं कि दाऊद के साथ भी एक वाचा थी। And then when you come to the New Testament, there is the everlasting covenant, the gospel covenant, which is there for you and me. और हम देखते हैं, अगर आखिरी में जब हम आपके देखते हैं, तो वहां पर हमारे लिए जो है अनंतकालीन एक सुसमाचार की वाचा हमारे लिए परमेश्वर ने दी है। So the Lord's everlasting covenant is there with his people who love him. और परमेश्वर ने जो अनंतकालीन जो वाचा हमारे साथ बांधी है, उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं। So in the Adamic covenant, God revealed his covenantal love through the covenantal relationship between Adam and Eve. और हम देखते हैं कि आदम के वाचा के अनुसार, आदम के वाचा में परमेश्वर ने उस वाचा के प्रेम को, वाचा के संबंध के को आदम और हवा के साथ प्रदर्शित किया। So let me explain it. आइए इसको थोड़ा सा और उल्लेख करते हैं। Adam was created. सॉरी, Adam was created and then Eve. हम देखते हैं कि पहले जो है आदम की सृष्टि हुई, उसके बाद हवा बनाई गई। And when Eve was created, there was something pierced on the side of Adam to take out the rib. और हम देखते हैं कि जब हवा का जब सृष्टि किया गया, तो हम देखते हैं कि आदम के जो है पसली में एक जो है दुख पहुंचा, एक कष्ट पहुंचा। So when you look at the body of the first Adam and the second Adam, who is Christ, और हम देखते हैं कि जब हम पहले आदम और दूसरे आदम के बारे में जब हम देखते हैं, there is something which is like a cut on the side of both the Adams. और हम देखते हैं कि वहां पर दोनों आदम के समय में कुछ जो है कटा हुआ महसूस होता है। One is to take the bone, and the second one, the second Adam, the soldier pierced his side, and और हम देखते हैं कि blood पहला and जो water आदम है, came out. और हम देखते हैं कि पहला जो आदम है उसकी एक पसली निकाली गई थी, और दूसरे आदम के साथ हम देखते हैं कि जो भाला उसके पांजर में बेधा गया था, जिससे पानी निकला था, उसको हम देख सकते हैं। Oh, when John writes from Patmos, who loved us and gave himself for us, he gave this last drop of blood through that side which was opened up for us on the cross of Calvary. और हम देखते हैं कि जो है यूहन्ना जो है पतमुस नामक टापू से लिखता है कि उस क्या ही अद्भुत परमेश्वर है जिसने हमसे अद्भुत प्रेम किया, जो हमारे लिए अपना सब कुछ खोल के उसने दे दिया। So Adam was given a wife by God. Her name was Eve. और हम देखते हैं कि आदम को एक पत्नी दिया गया जिसका नाम हवा रखा गया। Then they fell, they sinned against God. और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के द्वारा गिर गए। And what happened after that was an animal was slain, killed, and the skin was used to cover Adam and Eve. और हम देखते हैं उसके बाद जब पाप में गिर गए, उसके बाद क्या होता है कि एक जानवर को जो है मारा गया, उसके खाल को लेकर के आदम और हवा को पहनाया गया। When God sees you and me, we have been washed and cleansed by the blood. We are covered by the blood of the Lamb.
और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर जब देखता है तो हम जो है उस लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किए गए हैं और उसके लहू के द्वारा हम जो है कवर किए गए हैं, हम उड़ा दिए गए हैं। So God provided a way for Adam when in 3:15 he said that one day there will be a person who will come and prophetically said he will crush the head of the serpent, the seed of the woman. और हम देखते हैं कि वो जब हम उत्पत्ति के 3:19 में हम देखते हैं कि वहां पर इस प्रकार से कहता है कि वो आएगा उस सांप के सिर को वो कुचल डालेगा। So each covenant shows the love of the Lord Jesus Christ and a resetting of things when something went wrong. और हम देखते हैं कि ये जो है उस वाचा को स्मरण दिलाता है जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, उसको वो ठीक कर रहा होता है, उसको दृढ़ कर रहा होता है। Let me tell you a small example. मुझे एक छोटा सा उदाहरण आपको देने दीजिए। Sometimes I leave the switch of the heater in my washroom on, and after some time it will automatically cut off. कई बार होता है कि कभी कभी जो है मैं अपने बाथरूम में जो है हीटर को ऑन करके छोड़ देता हूं, जो स्वतः ही जो है गर्म होने के बाद बंद हो जाता है। But then if I switch on the main switch, it will not work now. लेकिन जब हम उसके मेन स्विच को अगर हम ये करते हैं तो वो काम नहीं करता है, काम करना बंद करता है। I have to lift my hand and then press one red button, which is called the reset button, so that everything will start again. और तो उसमें उस समय क्या होता है कि जो है हम फिर अपने उस लाल बटन को दबाते हैं और फिर से उसको रिसेट करते हैं। So like that, each covenant was a reset. When man sinned, God provided a way to the next step. और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक रिसेट का एक तरीका हमारे लिए अपनाया जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। So when you reset, it is start going back to square one. और हम देखते हैं कि जब हम रिसेट करते हैं तो हम पुनः वहां से आरंभ करते हैं। Now let us go to the Noahic covenant. अभी हम नोहा के उस वाचा को देखना चाहेंगे। Earlier it was a covenant of love, now it's a covenant of life. पिछले समय में एक प्रेम के एक वाचा था, लेकिन अभी नोहा के समय में एक जीवन की वाचा को हम देखते हैं। Noah preached. नोहा जो है वो प्रश्न किया। He worked and made the big ark. और हम देखते हैं कि उसने काम करके एक जो है जहाज को बनाया। He told everybody this is going to come, so you repent and come inside the ark. Nobody listened. और हम देखते हैं कि उसने जो है इस जहाज को बनाते समय लोगों के बीच प्रचार किया और कहा कि अपने पापों से प्रायश्चित करके इस जहाज के अंदर प्रवेश करो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। After everybody had died, all the animals outside had died, maybe except the fishes. What happened? और हम देखते हैं कि जब सब कुछ, जब सारे लोग उस जल प्रलय में नाश हो गए, सारे जीव जंतु जब नाश हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ? Let us turn to Genesis chapter 9 and 13, which says that I have set my rainbow in the clouds. और हम जब उत्पत्ति के पुस्तक उसके 9 अध्याय में जब हम आएंगे, which was 9 and 13. 13 पद मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। इस प्रकार से लिखा है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। So there is a sign. इस रीति से हम देखते हैं कि वो हमारे लिए एक चिन्ह है। It is a sign between me and you. इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि ये एक परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में एक चिन्ह है। It is not your rainbow, it is my rainbow. और वो परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हारा धनुष नहीं है, परंतु ये मेरा धनुष है। And it's a sign of the covenant between you and me. और ये तुम्हारे बीच और मेरे बीच एक वाचा है, उसका एक चिन्ह है। It is like saying when John 3:16 it says that for God so loved the world that he gave his beloved son. He gave his rainbow to you and me.
और हम जब देखते हैं यूहन्ना उसके 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसका मतलब यह है कि उसने अपने धनुष को हमारे लिए और आपके लिए दिया, सेट किया। He is so beautiful. और ये बड़ा ही सुंदर है, मनोहर He है, is the fairest of 10,000. और ये 10 लाखों में भी उत्तम है। Why are you so happy when you see a rainbow? क्यों ये बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है जब हम उस धनुष को देखते हैं? It is so beautiful. क्योंकि ये बड़ा ही सुंदर दिखता है। It is from one end of the earth to the other. और हम देखते हैं कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर की ओर होता है। The Alpha and the Omega was exhibited to you on the cross of Calvary, so that the rainbow of God is a sign that you can be saved through his own body which was broken and the blood which was shed for you. और हम देखते हैं कि ये जो धनुष है वो हमारे लिए इस बात को संकेत करता है कि जो लहू हमारे लिए और आपके लिए बहाया गया वो हमें परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध करके स्थापित करे। So all the sin of the fallen angels coming and doing all those things in Noah chapter 6 has been reset. और हम देखते हैं कि जब हम छठे अध्याय में जब हम आकर के देखते हैं तो वहां पर नूह के जीवन के बारे में देखते हैं कि सब कुछ जो है पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया है। Now it is not going to be the sons of Cain or somebody else, but it will be Shem, Ham, and Japheth who is going to bring out a new progeny of godly seed in this world. और हम देखते हैं कि वहां पर काइन और ये हाबिल के बारे में हम नहीं देखते हैं, लेकिन जो नूह के जो वंशज थे, सेम, हाम, येपेत, उसके द्वारा हम एक प्रजनन को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। Is this going multiply like he told Adam? और जिस प्रकार से उसने परमेश्वर ने आदम को कहा था उसी प्रकार से वो गुणात्मक रीति से वृद्धि करने लगे। Now we'll go to the third covenant, which is the Abrahamic covenant, which is the covenant of blessing. और हम अभी तीसरे उस वाचा की ओर जाएंगे जिसे अब्राहम की वाचा करके जाना जाता है, और ये एक आशीष की एक वाचा है। So I want you to read Romans 2:29, brother, which talks about the circumcision of the heart. और हम आपके लिए रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय 29 पद को पढ़ना चाहते हैं, जहां पर जो है खतना के संबंध में ये बातों को कहता है। रोमियो So की it was पत्री, a painful process for an 8-year-old child. और हम देखते हैं कि वहां पर 8 साल के बच्चे को उन्होंने खतना किया। 2 अध्याय 29 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। And it is पर not, यहूदी वही है, you can read, brother. पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। So when the covenant was made with Abraham, he said, you will be a source of blessing and I'll bless thee and all the nations will be blessed through you. और जब परमेश्वर ने इस वाचा को अब्राहम के साथ बांधा तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हारे द्वारा समस्त राष्ट्र के लोग आशीषित होंगे। So if we turn to Colossians chapter 2 and verse 11, that's a beautiful verse. Let's turn to Colossians chapter 2 and verse 11, brother. और हम कुलस्सियों के पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद को देखते हैं, जहां पर एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पे लिखी गई है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। So it is talking about that you are circumcised by Christ, and we'll come to that later. So first was love, second was life, third was blessing. और हम यहाँ पर जब देखते हैं दूसरे अध्याय के 11 पद में, वहां पे देखते हैं कि हम मसीह के द्वारा खतना किए गए हैं। तो पहला हम लोगों ने वाचा देखा वो प्रेम का था, दूसरा हमने देखा वो जीवन का था, और तीसरा हमने देखा आशीष का था। Now we come to the time of Moses and the Mosaic covenant. और अभी हम जो वाचा देखने वाले हैं मूसा के समय की वाचा, जिसको मूसा की वाचा कहते हैं, और ये जो है आज्ञाकारिता की वाचा है। So the verse which we'll read is Exodus 19 verse 4 to 6. The English version is on the screen. Brother, you may please read 19. अभी जो पद हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके पद 4 से लेके 6 तक हम लोग पढ़ना चाहेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 19 अध्याय 4 से लेके 6 तक।
इस प्रकार से कहता है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी हैं वे यही हैं। So you look at that Mount Sinai, the mount is shaking. आप जरा उस सिनै पर्वत की ओर ध्यान दीजिए, Nobody वो जो है वो हिल रहा था। Nobody can hear that voice because the voice is so terrible. और कोई भी उसके आवाज को सुन नहीं सकता था, क्योंकि उसका आवाज जो था बड़ा भयानक था, वो कंपन हो रही थी। And he says that you are in Egypt, but I took you and carried you on eagle's wings and brought you to myself. और वो कहता है कि तुम तो मिस्र में थे और मैंने उकाब के पंखों पर तुम्हें चढ़ा करके ले आया। You know, when they came from Egypt to the land of Canaan, they are wearing the same shirt. और हम देखते हैं कि जब वो कनान के देश में जब आए, तो हम देखते थे कि उसी कमीज को, शर्ट को वो पहने हुए थे। God gave them air-conditioned climate in the morning and in the night by the pillar of cloud and the pillar of fire. और हम देखते हैं कि उस आग के खंभों को और उस बादल के खंभों के द्वारा परमेश्वर ने एक एयर कंडीशन वातावरण को उनके लिए दिन और रात दिया। If I go for a 6-day program somewhere, I take 7 shirts just to be safe. और यदि मैं किसी 6 दिन के कार्यक्रम के लिए कहीं बाहर जाऊं तो 7 कमीज को, शर्ट को मैं रखता हूं। So if you have to go from Egypt to Canaan and you're going to take 40 years, how many shirts you would need? और यदि आप मिस्र से कनान देश में जाने वाले हैं और वो जाने का समय 40 साल होने वाला है, तो आप कितना कमीज अपने साथ रखेंगे? God took care of their clothing, their food, their temperature, their thirst, their every craving. परमेश्वर ने उनके हर एक चीजों का जो है ध्यान रखा, उनके पैरों का ध्यान रखा, उनके प्यास का ध्यान रखा, उनके खाने का ध्यान रखा, उनके सब चीजों का परमेश्वर ने ध्यान रखा। They just wanted meat and the Lord filled the air with so much of meat that they could just catch it and cook it and eat it. और हम देखते हैं कि वो लोग जो है मांस खाने के लिए आतुर थे, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए जो है आकाश के पक्षियों को उनके सामने रख दिया और उन्होंने जस्ट लिया और उसे खाया। Do you know how many people died of hunger and thirst? आप जानते हैं कितने लोग जो भूख और प्यास के मारे वहां पे मरे? Do you know? क्या आप जानते हैं? You don't know. आप नहीं जानते? It is not written anywhere that they died of lack of food or hunger. यहाँ पर जो है कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो भूख और प्यास के मारे वहां पर मर गए। And when we come to verse 5, he says, now you obey me fully and keep my commandment, then out of all the nations you will be my treasured possession. लेकिन 5वें पद को जब आप देखेंगे तो वहां पे लिखता है कि यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। So the covenant was related to obedience of man to God's commandment. हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाचा थी वो आज्ञाकारिता पर आधारित थी जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दी। And the Lord says, the whole earth is mine, I don't need anything, but still you will be a kingdom of priests and a holy nation to me. Oh, so close you will be to me, you just obey. जबकि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि याजकों का एक समाज, एक राज्य जो है स्थापित हो। Look at the 10 commandments. It is the gold standard of God. और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्तर को, हम एक ऐसे स्टैंडर्ड को देखते हैं जो परमेश्वर ने दिया। You take any standard, moral standard, family standard, God's standard, everything is covered in that 10 commandments which man has used to make constitutions later on. और जो परमेश्वर ने जो 10 वाचाएं, आज्ञाएं दी, उसमें परिवार की स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखा गया, परमेश्वर के स्तर को भी ध्यान में रखा गया, सब प्रकार के स्तर को ध्यान में रखा गया, जिस प्रकार से हमारे लिए एक संविधान दिया गया है।
So this relationship was to be created through obedience, but the Israelites never obeyed, so the relationship was broken. और हम देखते हैं कि जो संबंध जो था, जो रिश्ता जो था, उसी आज्ञाकारिता के अनुसार वो बिल्डअप होने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इजरायलियों ने कभी भी उस आज्ञाकारिता को नहीं माना, उस रिश्ते को नहीं बना पाए, जिस कारण उसका संबंध टूट गया। So now we'll come to Numbers 25. We will not read that portion because it is a little embarrassing portion itself. और हम अभी गिनती के पुस्तक में से हम लोग देखना चाहेंगे, और वहां पर बड़ा ही एक ऐसा जो है हमें खुश करने वाला, हमें दुख पहुंचाने वाला एक बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं। So when the children of Israel did sin with the maidens of Moab, Lord's anger rose. और हम देखते हैं कि मोआब के जो है रखैलियों के साथ जब उन्होंने पाप किया, तो हम देखते हैं कि उनका क्रोध भड़क उठा। And Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, he left the congregation with a spear in his hand. और हम देखते हैं कि जो पिनहास जो था और हारून का जो पुत्र था, अपने हाथों में उस तलवार को, बर्छी को लेकर के वहां से छोड़कर भागा। And he pierced both the man and the woman through her belly, and the plague was stopped. हम देखते हैं कि उस बर्छी के द्वारा क्या ही स्त्री हो, क्या पुरुष हो, सबके पेट में उसने बर्छी को बेधी। So it was a couple who had sinned. और हम इस प्रकार से देखते हैं कि एक बड़ा ही अच्छी हरकत थी। So when 24,000 got killed because of the sin, he pierced the spear through both of them and through the belly of that woman. और हम देखते हैं कि जहां पर 24,000 लोगों को मारा गया, हम देखते हैं कि उसने स्त्रियों के पेट में भी बर्छी को भेदा। And when we come to that verse 13, he says, I will give to him my covenant of peace. And verse 13 you can read of chapter 25 verse 13, brother. It shall be to him and to his descendant after him the covenant of a perpetual priesthood, because he was jealous for his God and made atonement for the people of Israel. और हम देखते हैं कि वहां पर इजराइल के शांति के लिए उसने जो है अथक प्रयास किया। और हम 13 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। And he was jealous for his God and made an atonement for the people of Israel. Otherwise 24,000 would have been 24 lakhs. हम देखते हैं यहाँ पर कि जो है उसके पास जलन थी और परमेश्वर के लोगों के बीच शांति लाने के लिए, यदि 24,000 लोग 24 लाख की संख्या में हो जाते। Many years later, there was a king whom God chose from a shepherd boy and made him king. बहुत वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक चरवाहे को एक राजा के रूप में उसने चुना और उसे नियुक्त किया। He told David that your kingdom will be forever. और परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए होगा। But we know that the kingdom of earthly kingdom of David did not last forever. हम देखते हैं कि सांसारिक जो राज्य है दाऊद का, वो हमेशा के लिए नहीं रहा। The root of David, the seed of the woman, would come through the genealogy of the King David. और हम देखते हैं कि उस दाऊद के वंश से, उस स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ वो एक वंश जो है वो आएगा और वो राज करेगा। So if you look at the genealogy in Luke and Matthew, we see that the Jesus, the promised Messiah, is the Savior King who was given gifts, which was given by the great 3 wise men to the King of the Jews. और हम देखते हैं वहां पर जब हम लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब वो एक राजा जब यहूदा के दाऊद के वंश से जब उत्पन्न हुआ, तो यहूदियों के जो याजक थे, जो शास्त्री थे, वो वहां पर आए। Our Savior King is Jesus Christ, who is the Messiah. His throne will be forever and ever and ever. हमारा जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, उसका राज्य जो है हमेशा हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए रहने वाला। Just go to Jerusalem
at the time of Jesus, and if Jesus said, I am the promised Messiah, now you move, I'll do the sacrifices, those fellows would have said, you get lost. और और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो हूं वो जिस मसीहा के बारे में वादा किया गया था, मैं वही मसीहा हूं, मैं ही वो उद्धार करने वाला राजा हूं। बाकी लोगों को उसने जो है वहां से हटाया। They will say that you are from the tribe of Judah, you are not from the tribe of Levi. I am Caiaphas, I am of the tribe of Levi, and I am Annas, I am of the tribe of Levi. You are not of this tribe. Don't come anywhere near the temple or the sacrifices. और हम देखते हैं कि जो लेवीय गोत्र के लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को, जो वो एक मसीहा था, उसको उसके करीब आने नहीं दिया। He is of the order of Melchizedek. हम जानते हैं कि वो मलकीसिदक के रीति पर याजक है। He is the king and priest. हम जानते हैं कि वो एक राजा है और याजक है। He will be more than a savior of your life. He must be the king of your life. और वो हमारे उद्धारकर्ता से भी बढ़कर वो हमारे जीवन का राजा है। And he will rule and you will rule with him. और वो हमारे जीवन में राज्य करे और हम उसके साथ राज्य करेंगे। So always remember, he is just not a savior. He has to be the king of your life. If you just think he is a savior, no, not that at all, because he is the King of Kings, Lord of Lords, and he is the one who is almighty, omnipotent, omnipresent, and omniscient God. और हम देखते हैं कि हम सिर्फ इस बात को न समझे कि वो सिर्फ एक उद्धार करता है, परंतु उद्धारकर्ता से बढ़कर वो हमारे जीवन का राजा है। वही एक परमेश्वर है जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्व सत्ता करने वाला परमेश्वर है। Look at him on the cross. जरा उस क्रूस के ऊपर ध्यान करिए। You know, he prayed in the Garden of Gethsemane, let thy will be done. और उसने गत्समने के बगीचे में वो पिता से प्रार्थना किया कि तेरी इच्छा पूरी हो। He was not born of the will of man. और वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार वो उत्पन्न नहीं हुआ था। In the Garden of Eden, God gave man a choice and a free will. और हम देखते हैं कि अदन के बगीचे में परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वेच्छा दी, स्व इच्छा दी। That will which God gave to man, he misused. और हम देखते हैं कि जिस इच्छा को परमेश्वर ने मनुष्य को दी, उसका मनुष्य ने मिसयूज किया, गलत फायदा उठाया। But this second Adam, he committed and told his father, not my will, but your will be done. लेकिन हम इस दूसरे आदम के बारे में देखते हैं जिसने अपनी इच्छा को तरजीह नहीं दी, परंतु उसने परमेश्वर की इच्छा को तरजीह दी और उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं पिता, परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी हो। Because our God is faithful, we can trust in him. क्योंकि हमारा परमेश्वर वो विश्वास योग्य है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। And we know that once and for all, with his blood, he has saved us, not by the skin of an animal like in the case of Adam and Eve. और हम देखते हैं कि वो एक ही बार अपने लहू के बहाए जाने के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए हमें शुद्ध कर दिया है, जबकि ये उन जानवरों के लहू के द्वारा संभव नहीं था जो हम वहां हारून के वंशज के लेवियों के कार्य में हम देखते हैं। The blood is so powerful that it will cleanse you from all iniquity and transgression and sin, which is committed by you knowingly and unknowingly. और हम देखते हैं कि ये जो लहू है वो बड़ा ही सामर्थी है और वो हमें हर एक प्रकार के पाप और अधर्म से हमें छुटकारा देता है, हमें धोकर शुद्ध कर देता है। And this new covenant, he has given us a new life. और हम देखते हैं कि उसने हमें एक नई वाचा दी है, अर्थात वो हमें एक नया जीवन दिया है। A new life every day. और एक नया जीवन हर दिन के लिए। If a man is in Christ, he is a new creation. और यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। All the old things have passed away. Behold, everything is new. देखो सारी पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। So, are you going to live a life which is a new life of change? क्या आप एक उस जीवन को जीना चाहते हैं जो एक नया जीवन है, जो प्रतिदिन नया होता है? I want you to close with
3 points which I want you to understand properly before we. और इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं 3 बिंदुओं को आपके सामने रख करके अंत करना चाहते हैं। You are in the new covenant. Have you been transformed by the new covenant? आप एक नई वाचा में हैं, तो क्या आप नई वाचा के अनुसार आप रूपांतरित हुए हैं? Have you been reconciled with God? क्या आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किए हुए हैं? Have you been cleansed by God? क्या आप परमेश्वर के द्वारा धोए करके शुद्ध किए गए हैं? If you are not, put your trust in the Lord Jesus Christ. यदि नहीं, तो अपने भरोसे को, अपने विश्वास को उस प्रभु यीशु मसीह में रखें। He will take you from the miry clay and put you in the heaven of heavens, rewarding you with eternal life now and forever. And may his name be glorified. Amen. वो हमें दलदल की कीच में से निकाल करके हमें स्वर्गों के स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंतता के लिए हमें ले करके जाएगा। God bless you all. Thank you for the wonderful translation and thank you for the opportunity. God bless you all. Good night. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। रूपांतरण के लिए धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा मिले। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। Thank you, Biju uncle, for this wonderful message about the new covenant and what it brings to us in our lives. Thank you for the wonderful reminder. Now I would request Brother Manu to close in prayer. Let's close in prayer. Father God, we once again thank you. I'm audible, right? Yes. Okay.